आज हम अपना करेंगे यूरो यूएसडी डेली फोरकास्ट। सो आज का हमारा ट्रेड लेने का पर्सपेक्टिव क्या है वो जानेंगे। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। एंड वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और ईएमए भी ऐसा सपोर्ट एक्ट कर रही है, लेकिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ ओपन हुई है। सो मार्केट के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। सो मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट काइंड ऑफ डोजी क्रिएट कर रही है। सो लेट्स चेक मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाती या नहीं कर पाती। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था, लेकिन उस बुलिश मोमेंटम में मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई। सो मार्केट ये इतनी बुलिश होती ब्रेक कर देती, इतनी बुलिश होती ब्रेक कर देती। ये दो दो डेली की कैंडल इस मेजर रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही। सो ये भी कैंडल इस जोन को अगर ब्रेक कर देती है सो हम अपना ट्रेड पर्सपेक्टिव देख लेंगे, लेकिन अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। सो हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कंटिन्यूसली एक बुलिश मूव दे रही थी। और बट मेजर बस करंटली अपन देखें तो मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके अंदर डोजी, और आई थिंक डोजी या बुलिश जो भी कह सकते हैं, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। सो स्ट्रक्चर देखने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं मार्केट अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट क्रिएट ये हाई था, हाई 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 हाई। इफ मार्केट इफ इसी तो मार्केट में प्रेशर सेलर्स का ज़्यादा है। सो हम ना अभी सेल के लिए जाएंगे ना बाई के लिए जाएंगे, हम अपने स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। अगर हम यहाँ से अपनी फिब यूज़ करें 4 आवर टाइम फ्रेम में, सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने 50% का ब्रेकआउट दे दिया है। लेट्स सी 60 61% का ब्रेकआउट होता है या नहीं। सो हम इस लेवल को मार्क कर देंगे। सो मार्केट के लिए 61% लेवल है। अगर मार्केट को अगर मार्केट नीचे आती है सो मार्केट के लिए एक ये मेजर सपोर्ट एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी अनवांटेड कैंडल एरिया जोन, अनवांटेड एरिया अनवांटेड कैंडल एरिया जोन है जो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस एक्ट करता है। सो अभी यहाँ पर वो सपोर्ट एक्ट कर रहा है और ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है। सो मार्केट बेरिश मूव आके ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी लेके फिर आप बाय का प्लान कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट एक्ट करके बुल मूव दे सकती है, यहाँ तक आ सकती है। सो हम एक एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर ये कैंडल इस जगह पे डोजी क्रिएट हो जाती है, अगर ये कैंडल डोजी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर वो भी कॉन्सेप्ट लग सकता है इतनी बेरिश विथ डोजी विथ ईएमए एंड विथ फिब रिट्रेसमेंट। 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे।
1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हाई हाई हाई। मार्केट यहाँ पे पहले ये सपोर्ट लेवल था जो अनवांटेड कैंडल जोन एरिया है। मार्केट यहाँ पे आई, फिर मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी हिट की, फिर मार्केट ने बुल मूव दिया। सो मार्केट ने, ये लो था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, मार्केट काइंड ऑफ हायर हाई क्रिएट कर रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट नीचे आती है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी हंट करके बुल मूव दे सकती है। और अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाएं यहाँ से, सो मार्केट काइंड ऑफ 50% का ब्रेकआउट कर लिया है। तो हम 61% का इंतज़ार करेंगे, मार्केट क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट यहाँ से एज अ सपोर्ट एक्ट करके मार्केट का हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हम अपना टीपी यहाँ पर रखेंगे और एसएल ओपनिंग क्लोजिंग जो लिक्विडिटी है इसके नीचे रखेंगे। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और सेलिंग पर्सपेक्टिव से हम अपना टीपी यहाँ रखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन है और अनवांटेड कैंडल एरिया जोन भी है हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा आज का पर्सपेक्टिव। सो लेट्स वेट स्ट्रक्चर एंड देन आई विल गो फॉर बाय एंड सेल।